सबसे पहले तो आपको एडजेक्टिव का डेफिनेशन जानना है। नहीं कोई पूछ दे एडजेक्टिव किसे कहते हैं या व्हाट इज एडजेक्टिव, तो पहले तो आपको उसको डिफाइन करना पड़ेगा। नहीं तो एडजेक्टिव वैसे वर्ड्स होते हैं, वैसे शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं। नहीं और एडजेक्टिव की सबसे बड़ी पहचान है कि ज़्यादातर केस में वो नाउन के ठीक पहले रहते हैं। कहते हैं कि एडजेक्टिव और नाउन में दोस्ती चलती है और नाउन प्रोनाउन में दुश्मनी रहता है। नाउन प्रोनाउन कभी भी एक साथ नहीं आ सकता है, कम से कम एक कॉमा भी उनको अलग जरूर करेगा, एक साथ कभी नहीं है। लेकिन एडजेक्टिव जो है हमेशा नाउन के साथ रहता है। आप बोलते हैं मोहन इज ए गुड बॉय, तो गुड के बाद बॉय आया ना, तो वहाँ पे गुड क्या है? एडजेक्टिव है। ही इज अ क्लीवर मैन, वो एक चालाक आदमी है, तो क्लेवर क्या है? एडजेक्टिव है, मैन का ठीक पहले है। तो मूल कॉन्सेप्ट ये है कि जितने भी ये वर्ड्स हैं अगर वो किसी वर्ड के पहले आएंगे तो वो नाउन रहेगा, नाउन के ठीक पहले आएंगे तो वो एडजेक्टिव कहलाएगा। इंग्लिश में डिफाइन कर सकते हैं कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और ए प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। क्वालिफाई करना मतलब विशेषता बताना, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर में एडजेक्टिव के 10 काइंड्स हैं। हिंदी व्याकरण में पढ़ते हैं कि विशेषण के कितने भेद हैं? 4। कितने भेद हैं? 4। और इंग्लिश ग्रामर में हमको पढ़ना है 10 भेद हैं। इससे पिछले वाला जो चैप्टर था प्रोनाउन, उसमें भी प्रोनाउन के 10 भेद ही हैं। तो मैंने क्या किया है, क्या कहें इसको, कीवर्ड टाइप का लिखा है। इन छोटे छोटे चीज़ों से आप पहचान पाएंगे कि भाई हमको इस एडजेक्टिव में मूल बात जानना क्या है। सबसे पहला जो काइंड एडजेक्टिव का वो मैंने लिखा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी का साफ साफ मतलब है वो गुण बतलाए। क्या बतलाएगा? गुण। तो पहचानेंगे कैसे? तो अगर किसी सेंटेंस में हम कैसा से सवाल करेंगे, हाउ से, और अगर आपको आंसर मिल गया, समझिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। हम कहते हैं सी इज ए टॉल गर्ल, कैसी लड़की है? लंबी। टॉल, टॉल क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। हम कहते हैं ही इज अ फैट बॉय, तो कैसा लड़का है? मोटा मतलब फैट, तो फैट कौन सा एडजेक्टिव हो गया? बिल्कुल आसानी से आप एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पहचान लेंगे। सेंटेंस में कैसा से सवाल करिएगा, जो आपको आंसर आएगा, हाउ से सवाल करने पर जो आंसर आएगा वो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा, ठीक है। हम कहते हैं दिस इज अ रेड पेन, तो उसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कौन है? रेड हो जाएगा ना। हम कहते हैं दिस इज अ हार्ड स्टोन, तो उसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कौन है? हार्ड। पहचान लेंगे। अब आते हैं तो सेकेंड काइंड हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नॉर्मली हम क्वांटिटी का मतलब क्या जानते हैं? मात्रा। हमको चाय पीनी है, हमको दवा खानी है, क्वांटिटी कितना रखना है? 10 ml 5 ml क्वांटिटी आता है ना। तो मात्रा जब बतलाएगा, जिस सेंटेंस में जो शब्द किसी नाउन की मात्रा बतला रहा है ना, समझिए वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। और पहचानेंगे कैसे? हाउ मच से सवाल करेंगे, ठीक है। जैसे हम कह रहे हैं कि आई हैव 1 लीटर मिल्क, मेरे पास 1 लीटर दूध है। हाउ मच मिल्क? 1 लीटर। तो वहां 1 लीटर क्या हो गया? 1 वहां पे क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया क्वांटिटी। जबकि 1 एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी आ सकता है। जैसे आई हैव 1 पेन अगर कह रहे हैं, नहीं तो 1 वहां पे क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, क्योंकि वहां मात्रा नहीं बतला रहा, संख्या बता रहा है। तो जहां पे मात्रा बतलाएगा एडजेक्टिव में, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। और हर हाल में वैसे शब्द, वैसे एडजेक्टिव जिस नाउन के पहले रहेंगे ना, वो नाउन अनकाउंटेबल होगा। मतलब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किस नाउन के पहले आएगा? अनकाउंटेबल नाउन के। उसके बाद काउंटेबल नाउन कभी आ नहीं सकता है, क्योंकि मात्रा हम अनकाउंटेबल की बतलाते हैं। काउंटेबल की तो संख्या बतलाते हैं, नंबर बतलाते हैं। ऐसे आप पहचान पाएंगे। हाउ मच से सवाल करेंगे, जो आंसर आएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। आई हैव मच टी लिखा हुआ है, मेरे पास बहुत चाय है। ये मच वर्ड वहां पे क्या कर रहा है? टी की मात्रा बता रहा है कि कितनी चाय है, ज्यादा चाय नहीं। तो मच वहां पे एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? क्वांटिटी, ठीक है। लेकिन अगर रहता आई हैव मेनी बुक्स, मेरे पास बहुत सारी किताबें, तो वहां पे तो नंबर बतला रहा है, मात्रा तो बतला ही रहा है। तो वैसे एडजेक्टिव जो नाउन की संख्या बतलाते हैं उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। ये दोनों में फर्क है। और एक बात बता रहा हूं, आप आम को गिन भी सकते हैं और आम खरीदते हैं गिन कर थोड़े ना। आप जब आम खरीदने जाते हैं
तो आप 1 केजी 2 केजी 10 केजी 50 केजी आम खरीदते हैं, बात कर रहे हैं, तो केजी में खरीदते हैं। सोचिए कि कोई बच्ची गई है मार्केट, कोई लड़का मार्केट गया है, वो 5 केजी आम खरीद के लाया है, और कोई गया है जो 5 आम लाया है तोड़ करके कहीं से। दोनों को सेंटेंस में यूज करना है। तो जो 5 केजी खरीद के बच्चा लाया, वो कहता है कि मैंने 5 केजी आम खरीदा है या खरीद लिया है। आई हैव बॉट 5 केजी मैंगो। मैंगोज कभी नहीं, मैंगोज कभी नहीं, क्योंकि मैंने क्या बतलाया कि जहां मात्रा आएगा वहां अनकाउंटेबल नाउन आएगा। भाई अनकाउंटेबल नाउन में मैंगोज कैसे लगा दीजिएगा? तो 5 केजी मैंगो कभी नहीं होता है, 5 केजी मैंगोज कभी नहीं होता है। जब होगा 5 केजी मैंगो होगा। लेकिन जो 5 आम लाया है बच्चा, वो कहेगा कि आई हैव ब्रॉट, लाया है वो, आई हैव ब्रॉट 5 मैंगोज। 5 मैंगो नहीं कह सकते आप, क्योंकि 5 मैंगोज जो है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, और 5 केजी मैंगो जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। क्वांटिटी, ये क्वांटिटी और नंबर का फर्क है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में जो नाउन आएगा उसमें एस एस कभी नहीं लगेगा। अगर आपको ये दिमाग में से मिस हो रहा है कि अनकाउंटेबल से मिस कर रहे हैं, तो आप ये समझिए कि उस नाउन में एस एस नहीं लगेगा, वो कभी भी प्लुरल नाउन नहीं होगा, जब होगा सिंगुलर होगा। क्योंकि मात्रा जिन चीजों की बतलाते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन को हम प्लुरल नंबर में जनरली नहीं लिखते हैं। बात समझ रहे हैं? तो 5 केजी मैंगो लिखेंगे और 5 मैंगोज लिखेंगे। बात ठीक है, पहचान लेंगे। उसके बाद हम आते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव। असल में ये हिंदी में अगर हम बात करें, इसका हिंदी क्या होता है संबंधवाचक विशेषण। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब गुणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मात्रावाचक या परिमाणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ नंबर संख्यावाचक विशेषण, और पोसेसिव एडजेक्टिव मतलब संबंधवाचक विशेषण, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेतवाचक विशेषण, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव व्यष्टिवाचक विशेषण, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव प्रश्नवाचक विशेषण, प्रोपर एडजेक्टिव व्यक्तिवाचक विशेषण, इम्फेसिव एडजेक्टिव मतलब प्रबल बोधक विशेषण। ठीक है, और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव विस्मयादि बोधक अव्यय नहीं विशेषण, विशेषण बढ़। तो ये सारे शब्द जो है इस सब का मीनिंग बताया आपको, लिखा नहीं है मैंने जानबूझकर, किताब में है तो याद कर लीजिएगा। तो जब सेंटेंस में किसी नाउन के साथ अधिकार बताया जा रहा है तो समझिए वो पोसेसिव एडजेक्टिव है। कैसे पहचानेंगे? किसका से सवाल करेंगे। ठीक है भाई, दिस क्लासरूम इज आवर्स और दिस इज आवर क्लासरूम दो तरह से बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा इसमें। यही बारीक फर्क है। आप कह रहे थे कि सर पोसेसिव प्रोनाउन में होता है, प्रोनाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है, दोनों में होता है। आप प्रोनाउन में भी पढ़े डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, लेकिन वो एडजेक्टिव में भी है। फर्क क्या है कि जब किसी नाउन के पहले वो वर्ड आएगा तब वो एडजेक्टिव हो जाएगा, और जब नाउन के पहले नहीं आया, ठीक उसके पहले नहीं आएगा तो प्रोनाउन हो जाएगा। मतलब कि जो पोसेसिव एडजेक्टिव है, मैंने कहा कि दिस क्लासरूम इज आवर्स, यह क्लासरूम हमारा है। आवर्स लास्ट में आया है ना, किसी नाउन के ठीक पहले नहीं है, तो वो वहां पे प्रोनाउन है, वो पोसेसिव प्रोनाउन है। लेकिन हम कहते हैं कि दिस इज आवर क्लासरूम, यहाँ आवर क्लासरूम के ठीक पहले आया है, इसका मतलब आवर वहां एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? पोसेसिव एडजेक्टिव। सवाल कैसे किया हम कि यह किसका क्लासरूम है? हम लोगों का। यह किसका घर है? उसका। यह किसकी गाय है? मोहन की। यह किसकी बकरी है? सोहन की। किसकी से सवाल करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। किसका या किसकी से सवाल करने पर जो आंसर मिलेगा ना, वही एडजेक्टिव क्या होगा? पोसेसिव एडजेक्टिव होगा। और पहचान यही है कि वो ठीक नाउन के पहले रहेगा। अगर वो नाउन के पहले नहीं है तो मतलब वो एडजेक्टिव नहीं है, वो प्रोनाउन है। जैसे हम कहते हैं दिस बुक इज हिज लास्ट में है, यह किताब उसकी है, तो हिज वहां पे क्या है? प्रोनाउन है, एडजेक्टिव नहीं है। लेकिन दिस इज हिज बुक, यहाँ पे हिज क्या है? एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव? पोसेसिव एडजेक्टिव। पहचान लेंगे तो किसका किसकी से सवाल करेंगे। देखिए 4 चीज बिल्कुल फार्मूला है। कैसा से सवाल करेंगे तो क्वालिटी, मात्रा, कितना से सवाल करेंगे तो क्वांटिटी, कितनी संख्या से सवाल करेंगे तो नंबर, और किसका से सवाल करेंगे तो पोसेसिव एडजेक्टिव। आसानी से पहचान सकते हैं। अब आते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव
दूरी नजदीकी बतलाएगा। मैंने दूरी लिखा मतलब दूर है कि पास है भाई, तो दूर है तो दैट, पास है तो दिस, ये ना दो होता है। दिस और दैट का प्लूरल क्या होता है? दिस का प्लूरल दीज और दैट का प्लूरल दोज। तो मतलब ये है कि दिस दैट दिस दोज को हम कहते हैं डिमोस्ट्रेटिव, ठीक है, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और प्रोनाउन भी वही होता है। फर्क क्या है? दिस दैट दिस दोज को हम प्रोनाउन तब कहेंगे जब वो नाउन के साथ नहीं है। दिस इज अ कैट, यह एक बिल्ली है, वहां पे दिस क्या है? प्रोनाउन है। लेकिन दिस कैट इज वेरी क्लेवर, यह कैट बिल्ली जो है बहुत चालाक है, तो वहां पे दिस कैट लिखे ना, तो कैट के पहले जो दिस आया वो एडजेक्टिव है, पहचान लेंगे। जैसे हम कहते हैं दैट स्टूडेंट इज वेरी इंटेलिजेंट, दैट स्टूडेंट इज वेरी इंटेलिजेंट, यहाँ पे दैट एडजेक्टिव है कि क्या है? प्रोनाउन है। कैसे पहचान कि दैट के बाद स्टूडेंट है, नाउन है, लेकिन दैट इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट लिखा हुआ है, तब वहां पे दैट क्या होगा? प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। और दिस दैट दिस दोज नाउन के ठीक पहले आएगा तो डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। तो दूर है कि पास है, ये देखेंगे सेंटेंस में तो हो जाएगा डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब आते हैं, चार शब्द याद रखिए, ईच एवरी इधर नीदर, ईच एवरी इधर नीदर, आइदर नाइदर नहीं पढ़ के उसको इधर नीदर पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ईच एवरी इधर नीदर अगर नाउन के साथ आया है तो वो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब एक सेंटेंस देखिए, मैंने कहा कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज माई फ्रेंड, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज माई फ्रेंड। तो ईच के बाद नाउन नहीं है, इसका मतलब वो प्रोनाउन है। लेकिन कहते हैं ईच स्टूडेंट इज माई फ्रेंड, तो ईच के बाद स्टूडेंट आया ना, तो ईच क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, पहचान लेंगे। तो इसमें सवाल नहीं करना है, वर्ड ढूंढ लेना है। ईच एवरी इधर इधर ढूंढ लेना है कहाँ है, अगर है उसके ठीक बाद अगर नाउन है तब वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। दिस दैट दिस दोज सेंटेंस में अगर है उसके ठीक बाद अगर नाउन है तो समझिए कि डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पहचान लेंगे। अब आइए इंट्रोगेटिव। अब सवाल करते हैं, प्रश्न पूछेगा। प्रश्न कैसे पूछेगा? नाउन के साथ। WH वर्ड से हम प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न तो हम EMR से पूछ सकते हैं, लेकिन WH वर्ड से अगर प्रश्न पूछा जाए और नाउन के साथ पूछा जाए उसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। हुज बुक इज दिस, हुज के बाद बुक आया, हुज बुक इज दिस, यह किताब किसकी है? सवाल तो मैंने किया हुज से, तो वहां पे हुज के बाद बुक आया, इसका मतलब वो क्या होगा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। उसके बाद प्रोपर एडजेक्टिव पहचानना बिल्कुल आसान है। प्रोपर नाउन से जो एडजेक्टिव बनेगा वो प्रोपर एडजेक्टिव। जैसे इंडिया प्रोपर नाउन है, इंडियन, इंडिया से क्या बना? इंडियन, तो इंडियन क्या हो गया? प्रोपर एडजेक्टिव। पाकिस्तान क्या है? प्रोपर नाउन, पाकिस्तान क्या है? प्रोपर नाउन, और पाकिस्तानी प्रोपर एडजेक्टिव। बिहार क्या है? प्रोपर नाउन, और बिहारी पहचान लेंगे, पहचानना बिल्कुल आसान है। उसके बाद आइए इम्फेसिव एडजेक्टिव। इस तरह का प्रोनाउन में भी था, उसमें था इम्फेटिक प्रोनाउन नहीं, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यह इम्फेसिव एडजेक्टिव है, प्रबलवाचक विशेषण, क्या करेगा? बल देगा नाउन पर। यू आर ए गर्ल, सिंपली कह रहे हैं कि आप एक लड़की है, बट यू आर ए वेरी गर्ल हु हैज स्टोलन माय पेन, आप ही वो लड़की हैं जिसने मेरी कलम चुरा ली है। तो लड़की पर हम बल दे रहे हैं, हम बता रहे हैं कि बाकी लड़कियां नहीं है, आप हैं। तो यहाँ पे वेरी गर्ल का मतलब वो वेरी गुड गर्ल नहीं, वेरी गर्ल मीन्स वही लड़की, ठीक है। वेरी गर्ल मीन्स वही लड़की। दिस इज माई ओन हाउस, मैं कहना चाह रहा हूं कि भाई फर्क मत करिए उसका उसका उसका, मेरा, ये मेरा घर है, दिस इज माई ओन हाउस, मैं घर पे बल दे रहा हूं। तो वर्ड ढूंढना है कि जब नाउन के ठीक पहले वेरी सेम ओन अगर दिखे आपको तो हो जाएगा इम्फेसिव एडजेक्टिव। ऐसा नहीं कि ही इज अ वेरी गुड बॉय, इसमें आप वेरी इम्फेसिव नहीं है, वो तो एडवर्ब है वेरी। वेरी के ठीक बाद नाउन दिखना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो वेरी सेम या ओन, दिस इज द सेम पेन, हाँ, विच आई हैव बॉट फ्रॉम मीना बाजार, ये वही कलम है जो मैंने मीना बाजार से खरीदी है। तो वहां पे जो हम कर रहे हैं ना, दिस इज द सेम पेन, सेम के बाद पेन आया ना, नाउन आया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? इम्फेसिव एडजेक्टिव।
उसके बाद है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, मतलब क्या, विस्मय, आप पढ़े हुए सेंटेंस में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक क्या वाक्य, आप पढ़े हैं साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, विस्मयादि बोधक चिन्ह, ऐसा होता ना, ये लाइन देखिए डॉट चौक से लिखता हूं, ये देखिए इस तरह से लिखते हैं, देखिए लिखा रहता है, ये साइन ऑफ एक्सक्लामेशन नहीं। तो जब एडजेक्टिव का यूज हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में करें और वो व्हाट से स्टार्ट होगा, उसके ठीक बाद नाउन रहेगा अगर, तो वो एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव कहलाएगा। और ऐसे मैक्सिमम सेंटेंस व्हाट से ही रहेंगे और उसके बाद कोई नाउन रहेगा, जैसे व्हाट अ जोक, व्हाट एन आइडिया, व्हाट ए फॉल। आप देखते हैं क्रिकेट हो रहा है और कोई एक विराट कोहली है या कोई भी सूर्या जो भी हो, उन्होंने शॉट लगाया, छक्का मारा है, और कमेंटेटर जो कहता है व्हाट इज शॉट, तो व्हाट इज शॉट जो शब्द है ना, वो क्या है, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, वहां पे व्हाट, बात समझ गए। तो देयर आर 10 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, ओके। एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स व्हिच क्वालिफाई अ नाउन और ए प्रोनाउन। एडजेक्टिव ऐसे शब्द हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बदलाते हैं, और उनकी खासियत ये है कि वो संज्ञा के ठीक पहले आते हैं, ठीक है, और उसी से उनकी पहचान हो जाती है सेंटेंस। तो इन सारे जो कीवर्ड्स है ना, इसको ध्यान में रखिएगा तो आप पहचान पाइएगा। और इस बेस पर हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे, जो आज हम आपको होमवर्क देंगे। हर दिन एक एक चैप्टर निकालते चलिए, ताकि एक किताब ऐसी हो कि आप किसी के हाथ में थमाए और बोले कि आपको इसमें से जहाँ से पूछना है पूछ लीजिए, ये मेरा बुक कंप्लीट हो गया है। हम अपनी लाइफ में एकमात्र ग्रामर की वो किताब है जिसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। मैं तो पूरा बनाते हैं। ट्रांसलेशन देखिएगा, नियम क्या है कि जहां पढ़ने जाइएगा कहेगा एक्सरसाइज 1 से बनाइए, 2 महीने छोड़िएगा कोई सर पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 1 से बनाइए। ये करते करते एक्सरसाइज 80-90 पहुंचते पहुंचते आपकी शादी ब्याह सब हो जाती है, कहानी खत्म, वो ट्रांसलेशन खत्म नहीं होता। गलती न करो, और अपनी जिंदगी में सबसे अधिक बार वो ट्रांसलेशन ही आप बनाते हैं। सबसे अधिक बार एक ही एक्सरसाइज अगर कोई बनाया आपने तो ट्रांसलेशन को बनाया होगा, गलत नहीं करो। तो आप ये काम करिए कि 2 किताब, एक ग्रामर की ट्रांसलेशन की स्टार्ट करिए, उसको एंड करिए और उसको थमाइए किसी को कि भाई इसमें से आप कहीं से हमसे पूछ लीजिए कि हम मेरा ये कंप्लीट है, तो ठीक है इसको कर लीजिए। मैं होमवर्क देता हूँ, ग्रुप में डाल दूँगा, आप बना के लीजिए।